सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। नारी की गौरव गरिमा पुनः प्रतिष्ठित हो। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव गौरवपूर्ण रहा है। तब तक ये भाव जीवंत रहा, संस्कृति व समाज का ताना बाना मजबूत रहा, देश व विश्व गुरु से लेकर सोने की चिड़िया के नाम से विभूषित रहा। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के क्रूर व्यवहार एवं दमन चक्र तथा आंतरिक दुर्बलता के बीच नारी गरिमा का दौर गहरे विषाद से गुजरने के लिए विवश हुआ। लेकिन लंबे अंधकार युग के बाद काल चक्र पुनः नारी के वर्चस्व के जागरण व प्रतिष्ठापना की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन यह अपनी उस भविष्यता की ओर बढ़ रहा है जहां युग ऋषि ने 21वीं सदी को नारी सदी उद्घोषित किया है। वेदों के अनुसार नारी विधाता की सर्वोत्तम परिकल्पना है और इसकी सृजन क्षमता के कारण उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे विदुषी, तुझ देवी पर सब जीवन आश्रित है क्योंकि तू सरस्वती रूपा है। यजुर्वेद में नारी को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे स्त्री, तू स्तुति योग्य, उत्तमाणी युक्ता, रमणीय, पूजनीय, कमनीय, चंद्र के समान आह्लादकारिणी, श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान अर्थात ज्योति के समान अज्ञानांधकार को अपने दिव्य गुणों के प्रकाश से दूर करने वाली, दीनता एवं हीनता के भावों से रहित, परंपरा से परिपूर्ण, विविध गुणों से प्रसिद्ध तथा विविध विद्याओं में प्रवीण है। साथ ही नारी को अध्येय अर्थात ताड़ना न करने योग्य एवं मही अर्थात पूजनीय कहा गया है। अथर्ववेद की ऋचाओं में स्त्री को शुद्ध, पवित्र एवं पूजनीय कहा गया है। उसे सुषमा अर्थात अच्छे गुणों की ओर प्रेरित करने वाली कहा गया है और उसे अमृत रसदायिनी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में नववधू को परिवार के समस्त सदस्यों के बीच साम्राज्य जैसी शब्दों से अलंकृत किया गया है। पत्नी को पति गृह में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाता था। हे वधू, अपने सुकर्मों से तुम सास, ससुर, ननद, देवर आदि को वश में रखने वाली साम्राज्य हो। ऋग्वेद के अनुसार गृहस्थ बिना पत्नी के अकेला यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। अतः नारी पति की सहधर्मिणी, सहचरी एवं जीवन संगनी है। कोई भी शुभ कार्य अनुष्ठान बिना स्त्री के पूर्ण नहीं समझा जाता। यज्ञ में उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भगवान राम को सीता माता की स्वर्ण मूर्ति अपने पास रखवानी पड़ी थी। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में नारी प्रकृति की अनुपम भेंट, सद्गुणों से सुसज्जित ईश्वर की रचना है। अतः नारी को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि उससे ऊंचा स्थान दिया गया है। जय गुरुदेव।